हीनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्णा। आज का जो नाटक है वो हम दूसरे अध्याय पर आधारित है, जो कि संपूर्ण भगवत गीता का सार है। इस नाटक के माध्यम से हमने कुल मिलाकर 4 भूमिकाएं प्रस्तुत करी है। तमोगुण जो कि अज्ञानता का सूचक है, रजोगुण जो कि जुनून या पैशन का सूचक है, सत्वगुण जो उत्तम प्रकृति का सात्विक प्रकृति का सूचक है, और स्थित प्रज्ञा जो धीर है। आइए गहराई से देखते हैं कैसे मन, बुद्धि और अहंकार के वशीभूत हो प्रकृति के 3 गुणों से ये चारों प्रकार के व्यक्ति प्रभावित होते हैं। हम शुरुआत करेंगे तमोगुण से। अरे यार, इतनी सुबह सुबह क्या लगा रखा है ये भजन कीर्तन, चैन से सोने भी नहीं दे। आज क्या है, शुक्रवार? ये पिछले हफ्ते मैं ऑफिस गया था क्या? खैर वैसे भी आज तो जाना ही है, और उसके बाद शनिवार और इतवार की छुट्टी। वाह, आराम से बैठ के बोतल चढ़ाएंगे और जीवन का आनंद लेंगे। तमोगुण, मैं तुम्हारा मन हूँ। काम के बारे में भूल जाओ, जीवन का आनंद लो। तुमने अपने मन को इसी तरह तो प्रशिक्षित किया है, इसीलिए मैं तुम्हें इसी तरह प्रोत्साहित कर रहा हूँ। कुछ और समय सो ही जाओ। तमोगुण, मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ। मेरा कर्तव्य है तुम्हें बताना कि क्या सही है और क्या गलत। बाकी निर्णय तुम्हारे पर निर्भर करता है। अगर तुम ऑफिस नहीं जाते तो तुम्हें वेतन कैसे मिलेगा? तुम्हारे घर के खर्चों का ख्याल कौन रखेगा? तमोगुण, मैं तुम्हारा झूठा अहंकार हूँ। ये सब ढकोसले हैं। जरा सोचो, कौन मेरे जैसा सो सकता है? ये तो मेरे लिए ही संभव है। कोई कैसे समझ सकता है कि एक साथ इतने दिनों के लिए इस तरह सोना कितना कठिन है? हालांकि मैं हर समय ऐसे ही सोता हूँ, पर फिर भी एक बात है, उस बोतल को भूल पाना असंभव है। तमोगुण, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। यदि तुम इस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हो तो तुम्हारे लिए भगवान तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। मुझे अपने अगले जन्म में कम से कम मानव शरीर प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। अब देखते हैं किस प्रकार रजोगुण इन समान परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करता है। सुबह के 6 बज गए। अब तो मुझे तुरंत अपने पार्ट टाइम नौकरी के लिए जाना है और फिर वहां से अपने नियमित जॉब पे। मुझे तो नहाने का समय ही नहीं है। कोई बात नहीं, शाम को ऑफिस से आने के बाद स्नान कर सकती हूँ। क्या ही फर्क पड़ेगा, डीओ लगा लेती हूँ। रजोगुण, मैं तुम्हारा मन हूँ। काम पैसा, काम पैसा, काम पैसा। तुमने मुझे इसी तरह तो प्रशिक्षित किया है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मेरी गलती नहीं है। रजोगुण, मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ। तुम हमेशा सारा दिन एक दास की तरह काम करते हो। यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार याद दिलाया, पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम कभी भगवान की पूजा करने या प्रार्थना करने के बारे में सोचते ही नहीं हो। रजोगुण, मैं तुम्हारा झूठा अहंकार हूँ। भगवान की पूजा, प्रार्थना, इतना समय किसके पास है? मैं अपनी शक्ति और क्षमता के कारण ही तो ये धन और संपत्ति को अर्जित करने में सक्षम हो पाया हूँ। कौन मेरे जैसे इस धन और संपत्ति को अर्जित कर सकता है? ये सब तो मेरे जैसे लोगों के लिए ही संभव है। रजोगुण,
मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। क्या तुमने अपने व्यस्त जीवन में कभी एक बार भी भगवान को याद करने की कोशिश की? यदि तुम इस तरह हमेशा जारी रहते हो, तो मोक्ष को कैसे प्राप्त करोगे? मोक्ष के बारे में भूल जाओ। तुम्हारे पास वास्तव में अपने अगले जन्म में एक इंसान के रूप में जन्म लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे किस प्रकार सतोगुण ऐसी ही परिस्थिति में किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। भगवान की कृपा से आज के विष्णु सहस्त्रनाम पाठ को मैंने सफलतापूर्वक पूरा किया और भगवान के लिए अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करने के बाद मैं कार्यालय जाऊंगी। सत्वगुण, मैं तुम्हारा मन हूँ। पूजा व परिणाम, पूजा व परिणाम, पूजा व परिणाम, यही तो है सब जो तुमने मुझ में संग्रहित किया है और वही मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। सत्वगुण, मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ। मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाती हूँ कि भगवान से की गई अपनी प्रार्थनाओं के बारे में, परिणाम के बारे में मत सोचो, लेकिन तुम कभी मेरी सुनते ही नहीं। बेहतर होगा तुम परिणाम की उम्मीद किए बिना निष्काम कर्म करो। सतोगुण, मैं तुम्हारा झूठा अहंकार हूँ। वाह, कितना बढ़िया पूजन और व्रत कर सकता हूँ मैं। मेरे जैसा पूजन और व्रत कर ही कौन सकता है? कोई नहीं कर सकता। सतोगुण, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम अपने अगले जीवन में कोशिश कर सकते हो। अब हम देखेंगे कैसे स्थित प्रज्ञ जो कि धीर व्यक्ति है ऐसी परिस्थितियों में प्रक्रिया करता है। इन गीतों से भगवान को जगाना कितना अद्भुत है। हालांकि भगवान हमेशा जागृत रहते हैं, वह हमें विभिन्न तरीकों से अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं, जिनके माध्यम से हम हमेशा आनंद में रह सकते हैं। स्थित प्रज्ञा, मैं तुम्हारा मन हूँ। सेवा सेवा सेवा, ये वही है जो तुमने मुझ में संग्रहित किया है। तुम कभी किसी चीज में उलझते नहीं हो, बस सोचते हो सब कुछ भगवान की सेवा में। यही कारण है कि अन्य आवश्यक चीजों के बारे में कभी नहीं सोचते। स्थित प्रज्ञ, मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ। मैं हमेशा तुम्हें अच्छा और बुरा दोनों दिखाऊंगी, लेकिन तुम हमेशा उसी रास्ते को चुनना जो भगवान को प्रसन्न करता हो। स्थित प्रज्ञा, मैं तुम्हारा अहंकार हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ। भगवान ही सब कुछ करते हैं। मैं तो सिर्फ उनके हाथों का एक यंत्र हूँ। स्थिर प्रज्ञा, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उस समय का बेसब्री से इंतजार है जब मैं भगवान तक पहुंचूंगी। अब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और स्थित प्रज्ञ अपने कार्यालय जाने के रास्ते पर हैं। देखते हैं कार्यालय जाते समय आसपास के वातावरण का उन पर किस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है और उनकी प्रक्रिया क्या होती है। इतना ट्रैफिक, क्या जरूरत है इतनी भीड़ लगाने की सड़क पर रोज? 5 दिन काम करना पड़ता है और छुट्टी मिलती है सिर्फ 2 दिन। नहीं, बहुत गलत बात। सिर्फ 1 दिन काम करना चाहिए और बाकी के दिन बोतल और कुछ नहीं। कब बदलेंगे ये दिन? तमोगुण, मैं तुम्हारा मन हूँ। तुमने मुझे हमेशा प्रशिक्षित किया है कि तुम्हारे सभी दोस्त सप्ताह में केवल 1 दिन ऑफिस जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ। तमोगुण, मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ। मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि ये जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। मेरा कर्तव्य है तुम्हें सही और गलत के बारे में भेद बताना। यही मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं कर रही हूँ। तमोगुण, मैं तुम्हारा झूठा अहंकार हूँ।
लगता है मेरी बुद्धि तो मेरे घुटनों में चली गई है। सही और गलत का भेदभाव अब ये लोग मुझे बताएंगे? अरे भाई, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। जरूरत पड़ने पे ऑफिस के लोग मेरे पास आते हैं। मुझे ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। तमोगुण, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। मैं तुम्हारी अज्ञानता का कारण नहीं समझ सकती। यह शरीर जो अब तुम्हारे पास नहीं है, इस जन्म के साथ नष्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे कई जन्म लेने होंगे, क्योंकि मेरी कोई मृत्यु नहीं होती। कोई मुझे किसी भी हथियार से टुकड़े में नहीं काट सकता, ना ही आग से जला सकता है, ना ही पानी से भिगो सकता है और ना ही हवा से सुखा सकता है। तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से मैं अपने अगले जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं इसी इसी वातावरण में रजोगुण किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा। इतना ट्रैफिक, क्या है ये? इस ट्रैफिक के कारण मेरा पूरा समय बर्बाद हो रहा है। अगले साल तक कुछ भी करके मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना पड़ेगा। इस ट्रैफिक से छुटकारा पाने का यही एक उपाय है। अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। रजोगुण, मैं तुम्हारा मन हूँ। तुमने हेलीकॉप्टर के संबंध में मुझ में दो चीजें भरी है। एक कि अपना खुद का हेलीकॉप्टर हो, और दूसरा कि इसे किराए पर ले लो। ये आसान होगा यदि तुम्हारे पास अपना खुद का हेलीकॉप्टर हो। रजोगुण, मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ। तुम हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हो जो मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम हमेशा अपने शारीरिक सुख और सुविधाओं को महत्व देते हो। ये अच्छा नहीं है। रजोगुण, मैं तुम्हारा झूठा अहंकार हूँ। वाह, क्या विचार है खुद के हेलीकॉप्टर होने का। किसके मन में खुद के हेलीकॉप्टर होने का विचार आएगा? यह तो मेरे जैसे महान व्यक्तियों के लिए ही संभव है। रजोगुण, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। क्या तुम्हें मेरे बारे में सोचने का कोई मौका मिला? तुम केवल शारीरिक लाभों के अलावा किसी और चीज के बारे में कभी नहीं सोचते हो। यह शरीर इस जीवन के बाद तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं सच्चिदानंद हूँ। सत का अर्थ है शाश्वत, चित का अर्थ है ज्ञान और आनंद का अर्थ है खुश। तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? अब हम देखेंगे कि किस प्रकार सतोगुण इन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करता है। ओह, आज भारी यातायात है। यह तो अच्छा है कि आज मैंने सार्वजनिक परिवहन का चयन किया। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं। अब मैं अपना मंत्र जाप पूरा कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा मन हूँ। भगवान की प्रार्थना, जप, पाठ करना केवल यही चीजें हैं जो तुमने मुझ में संग्रहित की है, जिसका मैं हमेशा चिंतन करता हूँ तुम्हें। सतोगुण, मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ। मैं तुम्हें हमेशा सुझाव देती हूँ कि तुम अपने जप को ब्रह्म मुहूर्त में पूरा करो। दूसरों के सामने जप करना दिखावे की तरह लगता है। सतोगुण, मैं तुम्हारा झूठा अहंकार हूँ। हाँ, अब से मैं प्रतिदिन 16 माला का जप करूंगा। मेरे जैसा और कौन ऐसा कर भी सकता है? ये तो मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए ही संभव है। सतोगुण, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। अपना जप दूसरों को दिखाने के लिए मत करो। मुझे संतुष्ट करने के लिए सब करने की कोशिश करो। यह सोचकर मेरी उपेक्षा मत करो कि मैं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मैं 5 भूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बनी हूँ। आइए देखते हैं किस प्रकार स्थित प्रज्ञ जो कि धीर व्यक्ति है इन परिस्थिति में प्रक्रिया करता है। आज बहुत ट्रैफिक है। मैंने सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में अपना जप कर लिया। आज मैं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रही हूँ। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में बहुत लाभ है। अब मैं इस समय का सदुपयोग दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान बांट कर सकती हूँ। स्थित प्रज्ञा, मैं तुम्हारा मन हूँ।
तुमने मुझ में बहुत सारे उदाहरणों को संग्रहित किया है जो तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। अब तुम उनका उपयोग कर सकते हो और दूसरों को बांट भी सकते हो। स्थित प्रज्ञा, मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ। तुम स्वयं को हर चीज और हर किसी के साथ आध्यात्मिक रूप से जोड़ रहे हो। यह बहुत अच्छा कर रहे हो। यह शरीर नश्वर है। स्थित प्रज्ञा, मैं तुम्हारा अहंकार हूँ। तुम हमेशा दुनिया की हर चीज को कृष्ण की संपत्ति ही मानते हो। ये बहुत ही अच्छा है। स्थिर प्रज्ञा, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। तुम हमेशा मानते हो कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तुम कृष्ण प्रसाद के रूप में सब कुछ लेते हो। तुम यह नहीं जान सकते कि मैं कितना संतुष्ट हूँ। अब तक हमने देखा किस प्रकार दो परिस्थितियों में, घर में और घर से बाहर वातावरण में, किस प्रकार से प्रकृति के तीनों गुण अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं और प्राकृतिक प्रणाली उनकी प्रतिक्रिया में उनके सभी विचारों को फलीभूत करती है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से जब ये चार प्रकार के व्यक्ति अपने कार्यालय पहुंचते हैं तो कार्यालय में उनकी किस प्रकार से प्रतिक्रिया होती है। हम शुरुआत करेंगे रजोगुण से। लेट ही सही, पर ऑफिस तो पहुंच गई। मेल्स चेक करती हूँ। क्या कोई बोनस नहीं? इस साल हमें कोई बोनस नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? रजोगुण, मैं आपका मन हूँ। ये सब केवल तमोगुणी जैसे व्यक्तियों को वजह से है। बोनस नहीं है और इस तरह की कई अन्य चीजें भी हैं। रजोगुण, मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ। मुझे दूसरों की गलतियों के लिए भुगतान क्यों करना पड़े? मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। रजोगुण, मैं तुम्हारा झूठा अहंकार हूँ। सब काम मैं ही कर रहा था। मैं जो काम कर रहा हूं उसके लिए मुझे कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रजोगुण, मैं आपकी आत्मा हूँ। हम जो काम करते हैं या हम जो करते हैं उसके परिणाम पर हमें लगाव नहीं होना चाहिए। आसक्ति से वासना पैदा होती है, वासना से क्रोध आता है, क्रोध से पूर्ण भ्रम पैदा होता है, बाद में स्मृति खो जाती है, बुद्धि खो जाती है। जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक मूल में फिर से गिर जाते हैं। यह आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक बात नहीं है। बाजार की स्थिति ठीक नहीं है और स्थिति सुधरने में कुछ समय लगेगा। सतोगुण, मैं आपका मन हूँ। दाता की सूची में मेरा नाम सबसे पहले पाने के लिए भगवान को एक अच्छा सा सुनहरा मुकुट देने की सोची थी। अब ऐसा नहीं कर सकता। सतोगुण, मैं आपकी बुद्धि हूँ। आप अब प्रबंधक का सहयोग करके या नौकरी से इस्तीफा देकर अपनी स्थिति में सुधार करें। सत्वगुण, मैं आपकी आत्मा हूँ। मौसम की तरह ये स्थितियां आएंगी और जाएंगी। इन सभी के बारे में ज्यादा परेशान ना हो। पहुंच गए ऑफिस। अरे क्यों, क्या हुआ? हर कोई इतना दुखी क्यों है? कुछ गलत हो गया क्या? अरे भाई रजोगुण, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुमने प्रबंधक का ईमेल देखा? नहीं, मेरा ईमेल अकाउंट लॉक हो गया है। पासवर्ड भी याद नहीं मुझको। प्रबंधक के ईमेल में उल्लेख है कि इस साल हमें बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ कोई बोनस नहीं? तमोगुण, मैं तुम्हारा मन हूँ। मैंने नए साल के लिए बहुत सारी योजना बनाई है। कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तमोगुण, मैं आपकी बुद्धि हूँ। कम से कम अब आप ये फिजूल की बातों को बंद करें और अपने काम में मन लगाएं। तमोगुण, अपनी बुद्धि को सुनो। मुझे मरना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप मुझे अपने व्यवहार से मार रहे हैं। भले ही हमें बोनस नहीं मिला हो, कम से कम हमारी नौकरी तो सुरक्षित है। हमें इसी में ही संतुष्टि होनी चाहिए। स्थित प्रज्ञा, मैं तुम्हारा मन हूँ। ये सब क्यों हुआ?
ये सब कैसे हुआ? स्थित प्रज्ञ, मैं आपकी बुद्धि हूँ। मुझे लगता है अब आपको अपने प्रबंधक से बात करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे सलाह भी देनी चाहिए। स्थित प्रज्ञा, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। आपके जीवन में आने वाले सुख दुख के बारे में चिंता नहीं करें, क्योंकि वे स्थायी हैं। मुझे तुम पर विश्वास है। यहाँ बहुत हंगामा चल रहा है। बोनस नहीं है, वेतन कटौती भी हो सकती है। यहाँ पर सभी लोग बहुत तनाव में हैं। लेकिन देखो, स्थित प्रज्ञा कैसे चुपचाप बैठी है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वह हमेशा इसी तरह प्रसन्न और आनंदित है। कैसे? उसे कभी कोई चीज क्यों नहीं चुभती? हाँ, मैं भी उसे रोज देखती हूँ। स्थित प्रज्ञा सदैव प्रसन्न और आनंदित रहती है। मैं आप सबकी बातें सुन रही हूँ। मेरे जीवन में खुशी का कारण ये व्यक्ति है जो वहां बैठे हैं। वह मेरे गुरु हैं। वह हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, आइए गुरुजी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी खुशी के पीछे का क्या रहस्य है। तमोगुण, आओ तुम भी चलो। हमें दूसरों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? और वैसे भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तुम लोग जाओ। आप यहाँ हैं या वहां हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कंप्यूटर भी बंद है, आप अपना पासवर्ड भी भूल गए हैं, तो यहाँ बैठने के बजाय आप वहां भी बैठ सकते हैं। चलिए हमारे साथ। गुरुजी, यहाँ पे बहुत हंगामा चल रहा है। बोनस नहीं है, वेतन कटौती भी हो सकती है। हर कोई तनाव में है, लेकिन आप इतने चुपचाप बैठे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। आप हमेशा की तरह खुश हैं। कैसे? आपको कभी कुछ चुभता क्यों नहीं है? क्या कृपया आप अपनी सारी खुशियों का राज हमारे साथ साझा कर सकते हैं? यह बहुत ही सरल है। बस भगवत गीता का पालन करें, विशेषकर दूसरा अध्याय। जीवन सुख और दुख दोनों का संयोजन है। हमें सुखद परिस्थितियों में ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए और दुखद परिस्थितियों में, दुखद घटनाओं में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। क्या हमें खुशी महसूस नहीं करनी चाहिए? और जब हम खुश हो तब भी? मैं 2 पूरी पीता हूं, उसके बाद पूरी रात आराम से सोता हूं। बोतल नहीं तो जीवन नहीं। तमोगुण, पहले मुझे समझाने दो, फिर आप बाद में मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। यह क्या है? हाथ। अगर मैं इस हाथ को काटकर दूर फेंक दूं, तो क्या उस हाथ का कोई मूल्य रह जाएगा? नहीं। इस हाथ का मूल्य तभी तक है जब तक ये इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इस आत्मा का मूल्य तभी तक है जब तक ये परम आत्मा भगवान से जुड़ी हुई है। मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पैर, मेरी आंखें, मेरा 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 मेरा, हम ये सब जभी तक इस्तेमाल करते हैं जब तक हम इस पूरे शरीर को संबोधित करते हैं। तो फिर ये मैं कौन है? मैं यानी मेरी आत्मा। जब हम इस शारीरिक इच्छाओं की खोज करते हैं तो हम इस आत्मा को परमात्मा के साथ इसका संबंध भुला देते हैं। तमोगुण, अब मैं तुम्हारी शंका को दूर करता हूँ। तुमने कहा कि पूरी रात पीने के बाद तुम चैन की नींद सो सकते हो। वह केवल तुम्हारे शरीर के लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा आत्मा आत्मा, किसने देखा है इस आत्मा को? आत्मा, सर्वोच्च आत्मा, मैं इनमें से किसी को भी नहीं समझ सकती। मान लीजिए कि मेरा उदाहरण लेते हैं। मैं इस नियमित नौकरी के अलावा 2 पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। बहुत अच्छा बैंक बैलेंस बनाया है मैंने। हर साल मेरा पूरा परिवार हवाई, ग्रैंड कैनियन, डिज्नी वर्ल्ड और क्रूज जाने का आनंद लेता है। इस सारे पारिवारिक भोग को हम क्या कहेंगे अगर यह वास्तविक सुख नहीं है? आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं यह जानना चाहता था कि आप सभी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? अमेरिका में व्यवहारिक प्रमाणों के साथ जन्म, पुनर्जन्म और मृत्यु के निकट अनुभवों पर कई वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई बहुत सी किताबें हैं। उन्होंने कई मामलों का अध्ययन किया और इन सभी पुस्तकों को लिखा। बहुत अच्छा। अब मैं रजोगुण के प्रश्न पर आता हूँ। रजोगुण, आपकी नियमित नौकरी के साथ साथ अंशकालिक नौकरियों के लिए काम करके
आपकी सेवानिवृत्ति की योजना बहुत अच्छी है। लगता है जैसे आप एक अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। आप अपने जीवन के लिए अगले 60 वर्षों का पूरा योजना बना रहे हैं, तो फिर हमें अपने अगले जीवन की योजना क्यों नहीं बनानी चाहिए? फिर हम अपने अगले जीवन के लिए अपने बैंक बैलेंस को कैसे बनाए रख सकते हैं? हम अपने अगले जीवन के लिए क्या संतुलन रख सकते हैं? वह तरीका है जिससे हम अपनी आत्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान को जपना, सेवा करना, उनका स्मरण करना, ये सभी हमारे बैंक बैलेंस हैं जो हम अपने अगले जीवन के लिए बनाए रख सकते हैं। अरे गुरुजी, आपको खराब परिस्थितियों में आपकी स्थिरता के बारे में जानने के लिए पूछा था और आप अनर्गल बातें करके इधर उधर टहला रहे हैं। मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूँ। पहले आपको समझना चाहिए कि आप ये शरीर नहीं हैं और आप आत्मा हैं। तब आप समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ, आपके पास जो कुछ भी है या जो कुछ भी आप देख सकते हैं, वह सब भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। इसका मतलब कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वास्तव में आप कह सकते हैं कि आपका है। जैसे आपकी पत्नी, बच्चे, उनके बच्चे या किसी को भी आप किसी भी चीज को अपना नहीं कह सकते या फिर उसको अगले जीवन में नहीं ले जा सकते। इसका मतलब है यदि आपके पास कोई अटैचमेंट नहीं है या यदि आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, तो आपको किसी भी चीज के बारे में डर या तनाव नहीं होना चाहिए। क्या सब कुछ स्पष्ट है? क्या स्पष्टीकरण है गुरुजी? मैं, मुझे, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, यदि हम सब कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं तो ये सभी तनाव हमारा पीछा करते हैं। गुरुजी, इस मैं के कुएं से निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यह सब एक दिन में नहीं हो सकता। सेंट लुइस इस्कॉन में हम सभी भाषाओं में भगवत गीता की कक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। यदि हम 1 घंटे के लिए साप्ताहिक रूप से भगवत गीता की कक्षाओं में भाग लें, तो हम इसी भगवत गीता के ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में लागू कर सकते हैं और परम प्रसन्न हो सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। सब अपने ईमेल को जांच करें। प्रबंधक ने हमें एक ईमेल भेजा है। हम सभी को डबल बोनस मिला है। लगता है हमारी तमाम चर्चाओं को सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ। अब मैं इस धन का लालची नहीं हूँ। मैं केवल वही रखूंगी जो मेरे शरीर को और मेरे परिवार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और बाकी का उपयोग कृष्ण सेवा में करेंगे। अब मैं भी इस बोतल को त्याग कर कृष्ण भक्ति में लग जाऊंगा। और मैं भी अपने हर कार्य को कृष्ण भाव से प्रेरित होकर ही करूंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। कितनी अच्छी बात है। आइए हम सब भगवत गीता की कक्षाओं में शामिल हो और आज के सत्र को हर कोई कृष्ण महामंत्र के साथ समाप्त करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।